सब्सक्राइब कीजिए मेरा घर मेरा डिज़ाइन यूट्यूब चैनल को, साथ ही दबाइए इस बेल आइकन को कंस्ट्रक्शन से जुड़ी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं टाइप ऑफ स्टील के बारे में। स्टील कितनी तरह का होता है और इसका इस्तेमाल आप किस किस जगह किस किस तरीके से कर सकते हैं। आप देख रहे हैं मेरा घर मेरा डिज़ाइन और मैं हूं भरत सिंह। लेट्स गेट स्टार्टेड। इसकी बेसिकली ये 5 कैटेगरी हैं। सबसे पहले आता है हॉट रोल्ड डिफॉर्म्ड स्टील। इसे थर्मो ट्रीटेड बार भी कहा जाता है, जिसे शॉर्ट फॉर्म में टीएमटी कहते हैं। आमतौर पर टीएमटी सरिया कहा जाता है। आमतौर पर कंक्रीट में इसी का इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत गजब की होती है। टेंसाइल स्ट्रेंथ यानी टेंशन पड़ने पर, दोनों तरफ खींचे जाने पर अपने आप को संभालने की क्षमता, इसे टेंसाइल स्ट्रेंथ कहते हैं। इसके आउटर सरफेस पर रिब्स बने होते हैं, जिसके कारण इसकी सीमेंट से बाइंडिंग करने की क्षमता अच्छी हो जाती है। सबसे अच्छे क्वालिटी के टीएमटी बार की स्ट्रेंथ 64,000 PSI तक हो सकती है। PSI यानी कि पाउंड पर स्क्वायर इंच। दूसरा होता है कोल्ड रोल स्टील बार्स। वैसे तो ये देखने में हॉट रोल्ड स्टील बार्स जैसी लगती हैं, पर इसे आमतौर पर रूम टेम्परेचर पर बनाया जाता है, जबकि हॉट रोल को बहुत ही हाई टेम्परेचर पर बनाया जाता है। इसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती है, इसलिए आसानी से इसे मोड़ा जा सकता है। हालांकि अब कुछ खास इस्तेमाल नहीं होती है। 20-30 साल पहले इनका चलन था, या और भी पहले। 80s की फिल्मों में जो विलन का स्पेशल गुंडा होता था, जो सरिया मोड़ करके ऐसे दिखाता था, शायद ये वही स्टील रहा होगा। इसका इस्तेमाल उस जगह होता है जहाँ स्ट्रेंथ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। इसकी स्ट्रेंथ 60,000 PSI तक हो सकती है। तीसरा है माइल्ड स्टील बार्स। इस स्टील में किसी भी तरह के रिब्स नहीं होते हैं, ये बिल्कुल प्लेन सरफेस वाली स्टील होती है और ये आमतौर पर राउंड सरफेस में आती है। इसे RCC में बीम या छत में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसकी स्ट्रेंथ 40,000 PSI तक हो सकती है। क्योंकि इसमें कोई रिब्स नहीं होते हैं, इसलिए कंक्रीट के साथ बहुत अच्छी पकड़ नहीं बनाती है, इसलिए इसका आमतौर पर सस्ती जगहों में इस्तेमाल किया जाता है। इसका इस्तेमाल आमतौर पर कम बजट के प्रोजेक्टों में किया जाएगा या किया जाता है। चौथा है ट्विस्टेड स्टील बार्स। इसका कॉमन नेम है प्रेशराइज्ड टेंडेंस। आमतौर पर इसे इसी नाम से जाना जाता है। इसे नॉर्मली 7 तारों को एक साथ मरोड़ कर बनाया जाता है, जिसके कारण इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बेहद अच्छी हो जाती है। इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ 2,70,000 PSI तक जा सकती है, यानी कि ये बाकी के चारों में सबसे बेस्ट पॉसिबिलिटी पे यही है। इसका इस्तेमाल स्क्रैप फोल्डिंग के ब्रेसेस को रोकने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आपने कई जगह देखा होगा, पुलों को टांगने के लिए स्पाइरल बाइंड टाइप की स्टील का इस्तेमाल किया जाता है, ये वही है। या कई बार इलेक्ट्रिसिटी पोल को बांधने के लिए भी एक स्टील रोप का इस्तेमाल किया जाता है, ये इसी कैटेगरी में आती है। इसका इस्तेमाल खासतौर पर प्रेशराइज्ड रिइंफोर्स्ड कंक्रीट में किया जाता है। और पांचवा होता है वेल्डेड स्टील वायर। इसमें वेल्ड मैश होती है और इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ भी ठीक ठाक होती है। इसका इस्तेमाल पार्टीशन या फेंसिंग जैसे कामों में किया जाता है और ये अलग अलग मोटाई की हो सकती है, पर इसकी स्ट्रेंथ माइल्ड स्टील से तो अच्छी ही होती है, इसलिए कंस्ट्रक्शन में कई जगहों पर इसका इस्तेमाल होता रहता है। TMT यानी थर्मो मैकेनिकली ट्रीटेड बार्स कंस्ट्रक्शन में ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती है। ये न सिर्फ बहुत अच्छी स्ट्रेंथ देती है, बल्कि फ्लेक्सिबल भी है। यही वजह है कि ये किसी भी आपदा के समय, जैसे कि भूकंप या चक्रवात या बाढ़ के समय में, आमतौर पर बिल्डिंग को सबसे ज़्यादा प्रोटेक्शन देती है। व्यक्ति को निकलने के लिए सबसे ज़्यादा समय मिलता है अगर इस तरह की रिइंफोर्समेंट का इस्तेमाल बिल्डिंग में किया गया है। तो बिल्डिंग गिर तो तब भी रही होगी, लेकिन गिरने का समय वो रोक लेगी, कुछ समय होल्ड करके रख देगी। अगर बार्स ऐसी हैं जिनमें रिब्स नहीं हैं, तो उस ऐसी बार वाली बिल्डिंग गिरने की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा और बहुत तेज़ी से होती है। इसमें कार्बन की मात्रा भी कम होती है, इसलिए इसे मोड़ने में टूटने की संभावना बहुत ही कम होती है। साथ ही कोरोजन रेजिस्टेंट भी बहुत अच्छा होता है। किसी भी सरिये में जिसमें कार्बन की मात्रा ज़्यादा है, उसमें टूटने की संभावना उतनी ही ज़्यादा होगी। IS स्टैंडर्ड के हिसाब से FE 500D ग्रेड का TMT सरिया सबसे अच्छा माना जाता है। ये एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है स्टील और कार्बन के बीच का, जिसे आप अच्छे ढंग से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी दोनों ही बहुत अच्छी होती हैं, इसलिए अच्छा बैलेंस है और सबसे ज़्यादा यही इस्तेमाल किया जाना चाहिए कंस्ट्रक्शन के तौर पर। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। अगर आप भी किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करने के साथ सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और सिलेक्ट करें ऑल का ऑप्शन, ताकि इस तरह की लेटेस्ट वीडियो आपको लगातार मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।